वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं सिद्धू मूसेवाला द ट्रुथ। हम में से हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, पर मरना कोई नहीं चाहता। अगर मैं आप में से पूछूं कि कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है तो सब अपना हाथ खड़ा करेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि कौन कौन मरना चाहता है तो कोई भी मरना पसंद नहीं करेगा। अरे मरने के बाद ही तो जन्नत या दोजख मिलेगी ना, तो ऐसा क्यों है कि हम जन्नत में तो जाना चाहते हैं पर जन्नत के लिए मरना नहीं चाहते। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सिद्धू मूसेवाले को एक्सपोज करो, हमें लगता है वो इल्यूमिनाटी है, जबकि मैंने उसे एक्सपोज नहीं किया। और अभी जब सिद्धू को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है तो अब फिर से मुझे कमेंट्स पर कमेंट्स करके कह रहे हैं कि इस पर बात की जाए। मैं इस पर बात तो नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो लोगों को समझ इसलिए नहीं आती, उससे इख्तलाफ इसलिए रखा जाता है क्योंकि लोग फैंटेसी की दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, हकीकत की दुनिया में आते ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग तो कमेंट करके मुझे ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाले पर एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाओ। तो अब कुछ लोगों को लग रहा है कि ये इल्यूमिनाटी सैक्रिफाइस है, जो कि हो भी सकता है क्योंकि इसका गाना अगर देखा जाए 295, अगर इसकी मौत की तारीख देखी जाए तो वो भी 29 मई बनती है। मई 5वां महीना होता है तो 29 और 5 बन जाता है, यानी कि 295। जबकि 295 जो है वो कानून है। अगर आप मज़हब के ऊपर ब्लास्फेमी करते हैं, किसी मज़हब की तजलील करते हैं तो आपके ऊपर FIR हो सकती है, जो कि इसके ऊपर FIR हुई थी। इसके अलावा ये कि इसने एक गाना गाया था द लास्ट राइड, जिसमें माना जा रहा है कि इसने अपनी मौत की पेशगोई की हुई थी और अपनी जवानी में जनाजा उठाने का जिक्र किया था। तो मैं आपको बता दूं कि ना तो मैंने इस पर कोई रिसर्च की है और ना ही मेरा कोई इरादा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या मैं कोई बात करूं। हाँ, इसके गानों में बहुत सारे सिंबलिज्म हैं और हो सकता है कि ये सैक्रिफाइस भी हो, पर जिस बात की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो ये है कि जब भी कोई इंसानी जान इस दुनिया से जाती है तो दुख होता है। मैंने इस सिंगर को कभी सुना ही नहीं था और ना ही मैंने इसको कभी फॉलो किया, बस आपके कमेंट्स में मैंने इसका नाम पढ़ा हुआ था। तो जब इसकी मौत की खबर आई तो मुझे भी दुख हुआ। दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था और अब वो काम रुक जाएगा। दुख इसलिए हुआ कि एक और जान बगैर निजात हासिल किए इस दुनिया से चली गई। जब भी कोई इस दुनिया से जाता है तो हम विश करते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, या फिर हम अपने आप को या दूसरों को तसल्ली देने के लिए, जिनका प्यारा इस दुनिया से गया होता है, हम उनको तसल्ली देने के लिए कह देते हैं कि जाने वाला अच्छी जगह पर चला गया, इस मुश्किल से भरी हुई दुनिया से निकलकर अच्छी जगह चला गया है। ये बात अपने आप को तसल्ली देने तक तो ठीक है, मगर हकीकत ये है कि हर कोई इस दुनिया से निकलकर अच्छी जगह नहीं जाता। इस दुनिया से निकलकर हर कोई पीस में नहीं जाता क्योंकि एक जगह है जिसको हेल कहते हैं और वहां पर रोना और दांतों का पीसना है। अजीब मुसीबत है, ऐसी मुसीबत जो कि जमीन पर भी नहीं है। अब कौन हेल में जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो खुदा ही डिसाइड करेगा, पर खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी और हेवन का रास्ता बताया है कि इससे पहले कि हम इस दुनिया से रुखसत हों हमें पता हो कि हम किस रास्ते पर हमने चलना है। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं हमें उस रास्ते पर चलकर निजात तक पहुंचना है। और रास्ता सिर्फ एक ही है, क्योंकि जब खुदा ही एक है तो रास्ते अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इसलिए रास्ता सिर्फ एक ही है, दरवाजा सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है। कोई भी यीशु मसीह के वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता है। सिद्धू मूसेवाले ने अपनी जिंदगी में पावर और स्टेटस और गन्स जैसी चीजों को प्रमोट किया और आखिर में यही चीजें इसके गले का फंदा भी बन गई। मेरी इन वीडियोस और चैनल का मकसद किसी सेलिब्रिटी को ट्रिब्यूट पेश करना नहीं था और ना ही कभी होगा, क्योंकि ये जिस रास्ते पर चलते हैं वो हलाकत की तरफ जाता है, ना कि हमेशा की जिंदगी की तरफ। मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि आप इन सेलिब्रिटीज की दुनिया से बाहर निकलकर, फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलकर अपने ऊपर ध्यान दें, ताकि इनके पीछे पीछे चलते चलते जिस खाई में ये लोग गिरेंगे आप भी उसी में ना गिर जाएं। क्या अंधा किसी अंधे को रास्ता दिखा सकता है? यीशु मसीह ने कहा क्या अंधा किसी अंधे को रास्ता दिखा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए वक्त रहते अपने आप को पहचानें और सच को तलाश करें, क्योंकि सच तुम्हें हर तरह के फंदे से आजाद करेगा। हम सब का वक्त नजदीक है, क्या पता कल हम में से कोई हो ना हो। इसलिए अपनी निजात के लिए सोचें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे जाने पर लोग कहते रहें कि जाने वाला अच्छी जगह चला गया, जबकि हकीकत में हम और भी भयानक जगह पहुंच जाएं। क्योंकि एक जगह ऐसी है जिसका नाम हेल है और वो वाकई सच है, रियल है।